नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बेस्ट इन जीएसटी प्रो में ERP सॉफ्टवेयर में हमारे आप जीएसटी रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, पूछते हैं बार बार कि सीए कुछ और बोल रहा है, उसको कुछ और चाहिए। तो बहुत सारे कंफ्यूजन को आज मैं यहाँ पर आपको दूर कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी निकाल रहे हैं, फिर भी ये वीडियो मैं आप सभी के लिए लाया हूं। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, रिपोर्ट्स पर जाना है और आप ये देखें लिस्ट ऑफ जीएसटी रिपोर्ट्स। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जीएसटी रिपोर्ट्स और लिस्ट ऑफ जीएसटी रिपोर्ट्स, तो आपको मैं फिर से बता रहा हूं, आपको जाना लिस्ट ऑफ जीएसटीआर रिपोर्ट, शो रिपोर्ट। जैसे आप शो रिपोर्ट्स करेंगे तो ये आपको विंडो खुली मिल जाएगी। ओके, अब यहां पर आप देखें तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2। जीएसटीआर 1 उपयोग होता है सेल्स के लिए और जीएसटीआर 2 यूज होता है आपके परचेज के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीएसटीआर 1 को देखते हैं। अब जीएसटीआर 1 आपने सिलेक्ट कर लिया तो नीचे देखें रिपोर्ट नेम आ रहा है। अब यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, तो आपको यूजुअली सिलेक्ट करना है जीएसटी समरी। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि किस मंथ का या किस क्वार्टर का आपको चाहिए। आपने कहा क्वार्टर फर्स्ट, तो ये देखें ये क्वार्टर फर्स्ट का आपको यानी 1/4/2024 से 30/6/2024 का ये निकल आया। या आपने कहा मुझे अभी जुलाई का चाहिए, ये लीजिए जुलाई का आ गया। यहां पर मैं वापस लोड कर रहा हूं, ये देखें। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है जीएसटी समरी में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये दिख जाती है कि आपको एक्चुअली कितना जीएसटी पे करना है। यानी आपने इनपुट टैक्स यानी परचेज का टैक्स कितना है और आउटपुट मतलब सेल्स का टैक्स कितना है, और दोनों को घटाकर एक्चुअल टैक्स डिफरेंस कितना बच रहा है। तो ये देखें, आपने जो परचेज की है 16,635 रुपए 68 पैसे की थी, जिसमें 1,878 रुपए 22 पैसे आपका इनपुट टैक्स है। ठीक है, अब जो आपने सेल की है 45,126 रुपए 19 पैसे की, और उसमें आउटपुट टैक्स आपका बन रहा है 5,630 रुपए 37 पैसे। यानी डिफरेंस देखा जाए तो 3,752 रुपए 15 पैसे एक्चुअली आपको डिपॉजिट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने परचेज की है, ओके, ये जीएसटी किसने भरा होगा? जिससे भी आपने माल परचेज किया है उसने भी जीएसटी होगा, आपने उसको जीएसटी दिया। ठीक है, तो 1,878 रुपए 22 पैसे का क्लेम जिसको आप कह सकते हो वो आप जीएसटी में कर सकते हैं। तो एक्चुअल आपको भरना पड़ेगा 3,752। डिपॉजिट तो आपको पूरा करना है, मींस आपको इंफॉर्मेशन तो पूरी देनी है। आपका सीए फिर आपको इसकी सारी जानकारी देगा। तो ये आपको मिल गया। अब आप सीए को कैसे भेजेंगे? आपको अब सीए को भेजना है तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ऑप्शंस पे जाना है और एक्सेल वर्कबुक पर जाना। ओके, अब ये एक्सेल वर्कबुक जो है वो गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड वर्कबुक एक्सेल शीट है, जो आपको यहां से एक्सपोर्ट करके सीए को भेजनी है। तो चलिए अभी हम कहीं पर इसको जीएसटीआर 1 जुलाई 24 मैंने ऐसा कुछ लिख लिया और सेव कर दिया। वेट कीजिए, ये देखिए ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये देखें एक्सपोर्ट हो गया। अब अगर आप देखें मिनिमाइज करके, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं और ये देखिए जीएसटीआर 1 जुलाई 24, तो ओपन कर लिया। ये लीजिए, ये ओपन हो गई आपकी जीएसटीआर 1। अब मैं इसके पहले पेज पे जा रहा हूं, ये देखें पेज इंस्ट्रक्शन, ये आपकी गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड बुक एक्सेल शीट है। यहां आप देखें तो B2B आपने जो भी सेल किया हुआ है, ठीक है, तो उसका जीएसटी नंबर और नाम आ रहा है, कितने रुपए का, कितने परसेंट का। ठीक है, आपने सेल किया, ये देखिए 12 और 18% का सेल है। तो ये देखें। अब इसके बाद आता है आपका B2CS स्मॉल। अब ये बहुत से लोग कंफ्यूजन होता है कि इसमें क्या होता है, ये खुलता है, ये देखिए कौन सी सेल दिख रही है,
तो मैं कहता हूं आप उनके सबसे पहली सेल पर जाइए। ये देखें, अब आपको सारा चीज दिखने लगेगा कि 0% का कितना, 5 का कितना, 12 का कितना, 18 का कितना, ये सब आपको दिख रहा है। ठीक है। और अगर कोई लार्ज इनवाइसेस हैं जो 2 लाख या 2.5 लाख रुपए से अधिक है, तो और जिसको आपने बेचा है वो अनरजिस्टर्ड, ठीक है, तो वो आपको B2CL में मिलेगा। B2CL का मतलब जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर को आपने बेचा है वो लार्ज इनवाइस है, तो वो आपको इधर मिलता है। और बाकी स्मॉल इनवाइसेस जो छोटी छोटी आप 2000, 3000, 5000, 10,000, 20,000 का आप बेचते हैं किसी को, तो वो सारी आपको इनवाइसेस यहाँ पर क्यूमुलेटिव वे में दिखती है। तो ये आपको आपके सीए को बताना है। दूसरी चीज CDNR या CDNUR, ये देखिए अगर कोई सेल रिटर्न हुई है आपकी, ठीक है, तो ये सेल रिटर्न भी आपको यहाँ पर दिख जाती है कि कितने रुपए की सेल रिटर्न है। ओके, देन एक और चीज आपको दिखाऊं, HSN समरी। ये पूरी HSN समरी भी आपकी इधर आ जाती, कौन कौन से HSN आपने उस महीने में बेचे। ठीक है, अभी आपने बनाए नहीं है मान लीजिए, तो वो भी ऐसा दिख रहा है ब्लैंक, क्योंकि आपने हो सकता है बहुत से प्रोडक्ट में HSN डाले ही ना हो, ये भी हो सकता है। तो मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर आप GST भर रहे हैं तो हर एक प्रोडक्ट में HSN कोड डालिए। ओके, देन डॉक्स में ये आता है कि आपने जो सप्लाई की है, ठीक है, किस बिल नंबर से किस बिल नंबर तक की और टोटल नंबर ऑफ बिल्स कितने। अगर आपने कैंसिल भी किया हुआ है बिल, ठीक है, तो वो भी आपको दिखेगा कि कौन सा बिल आपने कैंसिल या कितने बिल आपने कैंसिल किए हुए। अब क्या करेंगे आप, चलिए मैं बंद कर देता हूं, सेव कर देता हूं। अब आप अपने सॉफ्टवेयर पे जाएंगे और ये देखिए यहीं से आप उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं सीए को। मैंने लिख दिया GSTR1 जुलाई 24, अटैच कर दीजिए, ऐड अटैचमेंट GSTR1 जुलाई, और ये आप सेंड कर दीजिए। विदिन 4 सेकेंड्स ये सेंड हो जाता है। ये लीजिए सेंड हो गया, दैट्स इट, आपके सीए को मिल गया। तो अगर आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं हमारा, तो आप व्हाट्सएप फैसिलिटी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप फैसिलिटी लेने के लिए आपको सेटिंग्स पे जाना है, व्हाट्सएप सेटिंग पे जाना है और जनरेट क्यूआर करना है। इसको ऑन करके इनेबल करके जनरेट क्यूआर। अगर आपने पहले सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है तो सॉफ्टवेयर आपको आगे इंस्ट्रक्ट कर देगा कि क्या करना है। पे नाउ बटन आएगा, आपको पे करेंगे, ऑटोमेटिक सब्सक्रिप्शन आपका चालू हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने आसानी से आप GST रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। अब दूसरा GSTR2 निकालना है, सेम जो आपने अभी किया है, इसको भी एक्सेल वर्कबुक में ले जाइए और GSTR2 एक्सेल सेव कर दीजिए और इसको भी भेज दीजिए। तीसरी चीज आती है GSTR3B। 3B निकालने की आपको वापस रिपोर्ट्स पे जाना है, GST रिपोर्ट्स पे जाना है और ये लिखा है GSTR3B। यहां पर आपको 3B मिलेगा। ये 3B आपको GST रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में नहीं मिलेगा, वो आपको यहां मिलेगा GSTR3B। आपने कहा कब से कब तक का निकालना, मैंने कहा अभी जुलाई का। आपने कहा लोड GSTR3B जुलाई 24। आपसे बोलेगा रिप्लेस करने का, बिल्कुल आप इसको रिप्लेस करिए, यस। ये लीजिए आपकी GSTR3B आ गई। ये देखिए मंथ जुलाई, ठीक है, वेस्टर्न सुपरमार्केट, ये आपका सब कुछ GSTR3B आपकी आ गई। ये एक्सेल भी आप उठाकर अपने सीए को भेज सकते हैं। तो आपने देखा कि GSTR1, 2 और 3B तीनों हमारे सॉफ्टवेयर से बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं और अपने सीए को आप भेज सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चंस हैं, आप कुछ जानना चाहते तो प्लीज हमें कॉल कीजिए, सपोर्ट पे कॉल कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। वेल, थैंक यू वेरी मच।